इस पृथ्वी पर 600 सालों तक मनुष्य रूप धारण करके अपने भक्तों को आशीर्वाद देने वाले श्री स्वामी समर्थ महाराज, जो कि श्रीपाद वल्लभ और श्री नरसिम्हा सरस्वती जी के बाद में भगवान दत्तात्रेय जी के तीसरे पूर्ण अवतार माने जाते हैं, जो कि महाराष्ट्र राज्य के अक्कलकोट में आज भी विराजमान है। और जिस घर में स्वामी समर्थ महाराज रहा करते थे, वो घर हमें आज भी अक्कलकोट में देखने को मिलता है। और इसी मंदिर के गर्भगृह के निचले हिस्से में स्वामी जी का समाधि स्थान है। और स्वामी जी समाधि में जाने से पहले अपने भक्तों को वचन देते हैं कि मैं गया नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तो इस तरह से आज भी स्वामी अपने आने वाले भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। अक्कलकोट में आने के बाद यहाँ पर रहने की एवं खाने से दर्शनीय स्थल और पर्यटक स्थलों पर घूमने के लिए जा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको अक्कलकोट की बताऊं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। स्वामी जी के अक्कलकोट में आने के लिए आपको नजदीक का रेलवे स्टेशन अक्कलकोट रोड रेलवे स्टेशन है, लेकिन अक्कलकोट रेलवे स्टेशन तक भारत से बहुत ही कम ट्रेन आती है। तो आप सोलापुर रेलवे स्टेशन तक आ सकते हो। सोलापुर से अक्कलकोट 40 किलोमीटर के दूरी पर है। और सोलापुर से आपको अक्कलकोट तक जाने के लिए गवर्नमेंट के एसटी बसेस हर 20 से 30 मिनट में मिल जाएगी, जो कि आपको 70 रुपए के टिकट में 2 घंटे में अक्कलकोट में पहुंचा देगी। अक्कलकोट में पहुंच जाने के बाद यहाँ के भक्त निवास में हम फ्रेश हुए और यहाँ पर हल्का सा ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल पड़े स्वामी जी का दर्शन करने के लिए। स्वामी समर्थ महाराज भगवान दत्तात्रेय जी के तीसरे अवतार माने जाते हैं, जो कि भारत के पंजाब राज्य में उन्होंने मनुष्य रूप धारण किया था। और स्वामी जी ने 300 सालों तक घने जंगलों में तपस्या की थी। और तपस्या करते वक्त स्वामी जी के आसपास में चींटियों की बांबी, यानी कि चींटियां जिस घर में रहते हैं, वो वारुण बन गया था। और उसी वारुण में से स्वामी जी प्रकट हुए थे। स्वामी जी प्रकट हो जाने के बाद वो लोक कल्याण कार्य हेतु सबसे पहले काशी को गए थे। और उन्होंने कोलकाता के काली माता के भी दर्शन किए थे। और वो गंगा नदी के किनारों पर भ्रमण किया करते थे। उन्होंने केदारनाथ से लेकर गिरनार तक भगवान दत्तात्रेय जी के सभी स्थानों पर दर्शन किए थे। और बाद में वो पंढरपुर से होते हुए इस अक्कलकोट के पवित्र भूमि पर सन 1857 में आए थे। और वो 22 साल इसी अक्कलकोट के पवित्र भूमि पर रहे थे। और स्वामी समर्थ महाराज इस बड़े से वटवृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ के तले हर रोज बैठा करते थे। और इसी वटवृक्ष के तले उन्होंने अपने मनुष्य रूप की समाप्ति की थी। अभी हम वटवृक्ष मंदिर से 10 मिनट के दूरी पर स्थित स्वामी जी के समाधि मठ मंदिर में आ चुके हैं। स्वामी समर्थ महाराज पूरे अक्कलकोट में घूमने के बाद हर रोज शाम को इसी जगह पर आया करते थे। और बाद में 1878 में इसी जगह पर स्वामी समर्थ महाराज समाधि को प्राप्त हुए। और इसी मंदिर के जो गर्भगृह है, उसके ठीक नीचे एक कमरा बना हुआ है, जहाँ पर आज भी स्वामी जी का देह मौजूद है। और इस मंदिर में आप विशेष अभिषेक पूजा कर सकते हैं। समाधि मंदिर के पिछले हिस्से में आपको ये स्वामी जी के परम भक्त चोलप्पा महाराज जी का वाड़ा, यानी कि ये उनका घर आपको नजर आएगा। यहाँ पर आज भी चोलप्पा जी के वंशज रहते हैं। और इसी घर में स्वयं स्वामी समर्थ महाराज भी रहा करते थे। और इस जगह पर आपको ये पानी का कुआं नजर आएगा। इसका पानी स्वामी समर्थ महाराज जी ने स्वयं प्रकट किया था। और इस घर में आपको स्वामी जी की पादुका और वो जो रुद्राक्ष माला पहना करते थे, और उनके कपड़े आज आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। समाधि मंदिर से मात्र 5 मिनट के दूरी पर आपको ये भगवान खंडोबा जी का मंदिर नजर आएगा। जब स्वामी समर्थ महाराज अक्कलकोट में 1857 में पहली बार आए थे, तब वो इसी मंदिर में आए थे। और चोलप्पा महाराज जी के घर में जाने से पहले स्वामी समर्थ महाराज कुछ समय इसी मंदिर में रहा करते थे। तो यहाँ पर भी आप दर्शन जरूर करना। अभी हम अक्कलकोट के रास्ते से नया बनाया जा रहा है। यहाँ पर बहुत ही बड़ी स्वामी समर्थ जी की प्रतिमा बने, राजा महाराजाओं की तलवारें,
ये सारी चीज़ें आपको म्यूजियम में देखने को मिलती है। अभी हम एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर ध्यान से देखने पर इन चौकोन बॉक्स के अंदर आपको स्वयं स्वामी समर्थ महाराज जी के चरणों के निशान आज भी देखने को मिलते हैं। हम अभी गुरु मंदिर के अंदर है, जिसे शिष्य बाळप्पा का मठ भी कहा जाता है। और ये बाळप्पा महाराज जी का मठ मुख्य मंदिर से मात्र 5 मिनट के दूरी पर है। स्वयं स्वामी समर्थ महाराज जी ने अपनी चरण पादुकाएं शिष्य बाळप्पा को देते हुए उनको स्वतंत्र मठ बनाने का आदेश दिया था। और इसी जगह पर स्वयं स्वामी समर्थ महाराज जी ने अपने हाथ में शिवलिंग पकड़कर आग में डाला था। वो शिवलिंग आज भी यहाँ पर मौजूद है, जिसके आप दर्शन कर सकते हैं। संपूर्ण अक्कलकोट में दर्शन करने के बाद अभी हम यहाँ के प्रसादालय में आ चुके हैं, जो कि मुख्य वटवृक्ष मंदिर से मात्र 2 मिनट के दूरी पर है। यहाँ पर स्वामी समर्थ अन्न छत्र मंडल के द्वारा आने वाले भक्तों के लिए निशुल्क प्रसादालय की सुविधा दी जाती है। सर्वप्रथम स्वामी जी को नैवेद्य दिखाने के बाद दोपहर को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक और शाम को 8 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक यहाँ पर प्रसादालय चलता है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद अभी हम यहाँ पर स्वामी समर्थ वाटिका उद्यान में आ चुके हैं। ये उद्यान प्रसादालय और भक्त निवास के परिसर में स्थित है। और ये उद्यान सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक और शाम को 5 बजे से लेकर 9 बजे तक ओपन रहता है। और इस उद्यान में आने के लिए आपको 5 रुपीज का एंट्री टिकट देना होता है। और इस उद्यान में ब्यूटीफुल गार्डन के साथ में फाउंटेन्स और छोटे बच्चों को खेलने के लिए बहुत सारी चीजें यहाँ पर बने हुई है। अक्कलकोट में संपूर्ण दर्शन हो जाने के बाद आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में इस उद्यान में जरूर आना। अक्कलकोट में आने वाले वो मंदिर से 10 मिनट के दूरी पर है। इस वाले यात्री निवास बिल्डिंग के अंदर जनरल हॉल और डोरमेट्री का सिस्टम चलता है। यहाँ पर आप जनरल हॉल में मात्र 100 रुपए में रुक सकते हो और डोरमेट्री के अंदर 200 रुपए में रुक सकते हो। और यहाँ के सभी वॉशरूम और बाथरूम कॉमनली आपको यूज करने होते हैं। ज्यादा भीड़ होने पर आपको यहाँ पर अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। यात्री निवास बिल्डिंग के पास में आपको ये यात्री भुवन भक्त निवास नजर आएगा। इस वाले भक्त निवास में आपको एसी और नॉन एसी रूम 300 रुपए से लेकर 2700 तक मिल जाएंगे। और यहाँ पर आप अपने फैमिली के साथ में कंफर्टेबली रह सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी रूम्स में अटैच वॉश बाथरूम मिलते हैं। मंदिर से 10 मिनट के दूरी पर ये भक्त निवास स्थान स्थित है। ये वाली जगह बहुत ही बड़ी है, तो यहाँ पर एक साथ बहुत सारे भक्तगण रह सकते हैं। और यहाँ पर आपको एसी और नॉन एसी 600 रुपए से लेकर 2000 तक रूम मिल जाती है। और अक्कलकोट में सभी भक्त निवास की बुकिंग आपको यहीं पर आकर करनी होती है। ऑनलाइन कोई भी बुकिंग नहीं होती है।